क्या होता है जब एक छोटे से दुकानदार ने शहर के सबसे बड़े मॉल के मैनेजर को ही रुला दिया। तब सबको समझ में आया कि पढ़ाई अपनी जगह है और तजुर्बा अपनी जगह। मामला ये था कि एक पुरानी सी छोटी सी किराने की दुकान के ठीक सामने ही एक सुपरमार्केट खुल गया। चमचमाती लाइटें, एसी और भारी डिस्काउंट देखते ही देखते छोटे दुकान पर सन्नाटा छा गया। यानी कि उस छोटे से दुकानदार के सारे ग्राहक उस बड़े से सुपरमार्केट ने छीन लिए थे और वो छोटा व्यापारी बुरी तरह से घाटे में जाने लगा। अब कोई और होता तो शायद दुकान बंद करके चला जाता, लेकिन ये आदमी तो पके हुए चावल निकले। उन्होंने क्या किया कि अगले ही दिन दुकान के बाहर बोर्ड टांग दिया कि शुद्ध देसी घी 1000 रुपए किलो, जबकि सुपरमार्केट वाला वही घी 1200 रुपए में बेच रहा था। अब मॉल का मैनेजर ये देखकर भड़क गया और उन्होंने भी तुरंत अपने देसी घी का रेट डाउन करके 900 रुपए लीटर कर दिया और छोटे दुकानदार ने फिर से अपने घी का रेट डाउन करके 800 रुपए कर दिया। और ऐसा करते करते मामला इतना आगे बढ़ गया कि धीरे धीरे रेट गिरकर 400 रुपए तक पहुंच गया। फिर एक बार क्या होता है कि छोटे दुकानदार के पास एक पुराना ग्राहक आता है और बोला कि काका तुम बेवकूफी कर रहे हो, अगर 400 रुपए किलो शुद्ध देसी घी बेचोगे तो तुम सड़क पर आ जाओगे और ये सुपरमार्केट वाला तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर दुकानदार हंसकर बोलता है कि अरे भाई मेरी दुकान पे तो घी है ही नहीं और मैं तो घी बेचता भी नहीं, मैं तो बस बोर्ड पर रेट कम करता हूँ और ये सुपरमार्केट वाला कंपटीशन में आकर सच में अपने रेट गिरा देता है। और जब कोई ग्राहक मेरे पास घी लेने भी आता है तो मैं कह देता हूँ कि घी तो अभी अभी खत्म हो गया है, तब तक तुम बाकी सारे राशन ले लो। और ग्राहक यहाँ तक आकर खाली हाथ लौटने की बजाय बाकी सारा राशन मेरी दुकान से ही ले जाते हैं। इसे ही कहता है कि बिना एक भी पैसा लगाए बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर का गेम बजाना।